हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीसी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस और जो विभिन्न प्रकार के बैंक एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में प्रिपरेशन करेंगे। अभी अभी जो है कुछ दिन पहले सीजी पुलिस ने नोटिफिकेशन भेजा है उसका जो रिटन एग्ज़ाम का। तो बहुत लोगों का एक सवाल था कि हम लोग कैसे करें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना कर आया हूँ। देखिए, आज मैं उनके लिए सिलेबस लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को पूरा बता दूँगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है आप लोगों का एग्ज़ाम इजली ताकि निकल सके। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, आज का हमारा जो सिलेबस मैं इसमें लेकर आया हूँ उसमें आप लोगों का सीजी पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये मुख्यतः 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। 100 नंबर का होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होगा और हर एक नंबर में मतलब हर एक प्रश्न में 1 नंबर होगा। आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। तो आप एक भी प्रश्न छोड़कर मत आइएगा। अगर कुछ तुक्का भी लगता है तो तुक्का भी लगा कर आइएगा, बिल्कुल बस छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न। तो देखिए, इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इसमें 20 अंक जो है सामान्य ज्ञान राष्ट्रीय आएगा, मतलब जो हमारे इंडिया का जो जीके है उसमें से 20 नंबर का प्रश्न आएगा। 20 नंबर का 30 नंबर का प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ से आएगा। छत्तीसगढ़ का विभिन्न प्रकार का जो है हमारा ज्योग्राफिकल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और जो कल्चरल होगा उन सब के बारे में हम लोगों का क्वेश्चन आएगा इसमें 30 नंबर का। 30 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता, इसको 30 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। उसके बाद 20 नंबर का आपका अंक गणित आएगा। इसमें देखिए, ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, इजी रहेगा। ज़्यादा बड़ा आपका एग्ज़ाम नहीं है, ये सीजी पुलिस कांस्टेबल का मेंस है। इतना उतना ज़्यादा इसमें कोई हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक ना। देखिए, इसमें कितना कितना नंबर आएगा। 20 नंबर का सामान्य ज्ञान मतलब इंडिया वाला, 30 नंबर का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, 30 नंबर का रीजनिंग और 20 नंबर का आपका अंक गणित मतलब मैथ। टोटल हो गया आपका 100 नंबर। तो देखिए, इसमें आप लोगों को अगर अभी के जिस से प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंडिया जीके में पूरा करंट अफेयर्स दे रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग मैथ में अच्छे हो तो स्टार्ट कीजिएगा आप लोग मैथ से और रीजनिंग से। ये दोनों मत, ये 50 नंबर आप लोगों के लिए फ्री हो जाएगा। आप ये दोनों मत छोड़िएगा। ये जो 50 नंबर है ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप लोग अच्छे से इसको तैयारी करोगे ना, 50 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। हम तो ये जान लीजिए कि सामान्य ज्ञान पढ़ना है इंडिया का और छत्तीसगढ़ का, रीजनिंग पढ़ना है और मैथ पढ़ना है, इतना तो हम लोग जान लीजिए। लेकिन अब उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। चलिए देखिए, जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती हेतु पाठ्यक्रम, मतलब ये जो है इसका सिलेबस है। हमारा जो जिला पुलिस बल है उसका सिलेबस है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, सामान्य ज्ञान, हमारा जो भारत का सामान्य ज्ञान है उसमें क्या क्या है। देखिए, भारत का सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास एवं उससे संबंधित भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के इतिहास और भारत का स्वतंत्रता इसमें देखिए 1857 के बाद का क्रांति आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें से लगभग लगभग ना 50% चांस आता है। बहुत ही कम रेयर पूछता है तो उधर पूछेगा बुद्ध काल का पूछेगा, मौर्य काल का पूछेगा और ज़्यादा होगा तो वेद के बारे में पूछेगा। बस उससे ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं आता है, और आता है तो अकबर के काल का आता है, अकबर शिवाजी, ठीक। अब देखिए, भारत का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो भारत में नदी नाले पर्वत पठार इन सब के बारे में पढ़ना होगा। कहाँ पे क्या है और कहाँ पे बंदरगाह उसको पढ़ना है, कहाँ पे एयरपोर्ट है उसको पढ़ना है, उन सब के बारे में पढ़ना है। और तीसरा देखिए, इसमें भारत का संविधान, इसमें भारत के जो प्रमुख प्रमुख जो अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ना है, प्रमुख भाग है उसके बारे में पढ़ना है। मेनली देखिए, इसमें ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। इसमें भाग 5 तक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, उसमें आपका हर एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। जो भारतीय संविधान का भाग 5 तक आप पढ़िएगा ना, उसमें हर एग्ज़ाम में वही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और आता है तो इसका अनुसूची आ जाता है और उसका संविधान संशोधन आता है। बाकी इसमें उतना ज़्यादा नहीं पूछता है।
भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत का जीडीपी क्या है, ये करेंट का पूछेगा ना। भारत की जीडीपी क्या है, उसमें किसका योगदान है, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन सब के बारे में पूछता है। अब देखिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब अभी के वर्तमान में कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा रॉकेट बनाया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, उन सब के बारे में पूछता है। देखिए, और भारतीय दर्शन कला साहित्य, इसमें क्या है, इसमें भारत में जितने भी कला है, मतलब कला और संस्कृति के बारे में इसमें प्रश्न आता है। करंट अफेयर, देखिए ये वाला जो है करंट अफेयर में जो खेल हुए हैं ना, ओलंपिक्स का हुआ, अभी जो WTC हुआ, और विभिन्न प्रकार के जो खेल हुए हैं अभी वर्तमान में, जैसे कि IPL हो गया, इन सब के बारे में पूछता है। जो जेवलिन थ्रो है उन सब के बारे में पूछता है। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण, पर्यावरण में क्या है, विभिन्न प्रकार के घटक जो है, पादप और जो पारिस्थितिक तंत्र है मेनली, उसके बारे में पूछा जाता है। ऊर्जा संसाधन के बारे में पूछता है, और जो पृथ्वी की जो वायुमंडल है, वायु परत है, ग्रीन हाउस है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे 9वां नंबर का है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। देखिए इसमें जो दिया जा रहा है उसको ही पूछता है ना, उससे ज़्यादा नहीं पूछता, भले ही डीपली पूछेगा लेकिन उसी से पूछेगा। देखिए कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में जो आपका क्या होता है, स्कैनर हो जाता है, कैमरा हो जाता है, ये सब आता है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका स्पीकर हो जाएगा, ये सब है। प्रिंटर हो जाएगी, ये सब आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में जानकारी मांगेगा। और कार्यालय के उपयोग में के लायक समस्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जानकारी, मतलब आपको विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर है, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, ऑफिस के यूज के लिए जो जो आपको सॉफ्टवेयर है, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और वो जितने भी है उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। देखिए आपका 20 नंबर, मतलब 20% आपका प्रश्न यहाँ से आ गया, इतना में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो अपना टाइम वेस्ट है, ठीक ना। अगला देखिए, देखिए 20 नंबर का आपका प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 30 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ जीके। देखिए ये 30 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ जीके में क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य, इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में जितना भी हमारा छत्तीसगढ़ का जीके है उसके बारे में आप लोग स्टडी कीजिएगा। देखिए स्टडी करने का सबसे बेहतरीन साधन है आपका यूट्यूब। आप यूट्यूब से करो, वो सबसे बेहतर है। और अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो बुक पढ़िए। बुक में कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, मैं इसमें ये पढ़ो वो नहीं बोलूँगा। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो पढ़िए। शॉर्टकट ट्रिक वाला भी अच्छा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलिए इसमें का पहला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़ में योगदान। देखिए ये वाला प्रश्न जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शासन किए, कौन कौन से राज्यवंश शासन किए, वो हो गया। उसके बाद जाता है 1857 के बाद, जैसे कि क्या बोलते हैं, सोना खान के जमींदार जो थे, शहीद वीर नारायण सिंह, उनसे लेकर जो स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हुआ तब तक का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। उसके बारे में आप लोग अच्छे से देखिएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे कौन सा पर्वत है, जैसे कि मैकल पर्वत श्रेणी हो गया, आपका क्या बोलना चाहिए, रामगढ़ का पर्वत श्रेणी हो गया, दक्षिण भारत मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का पठार हो गया, उन सब के बारे में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, इसके बारे में पूछा जाता है। भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से भौतिक दशाएं, नदियाँ, पर्वत, पठार, इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार कैसी थी, उनका जनगणना का रेशियो पूछता है, कहाँ पे कैसी जनगणना थी, कहाँ पे नगरीय जनसंख्या थी, कहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या थी, इन सब के बारे में पूछा जाता है। पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, मतलब कौन से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पर्यटन केंद्र है, जैसे कि आपका पाली हो गया, यहाँ पे बिलासपुर का आपका पातालेश्वर का मंदिर हो गया, तालागांव का मंदिर हो गया, आपका दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर हो गया, डोंगरगढ़ में आपका वो राजनांदगांव का डोंगरगढ़ मंदिर हो गया। इन सब के बारे में पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा साहित्य है, उसके रचनाकार के बारे में आपका 2 क्वेश्चन आता है इसमें से। एक तो छत्तीसगढ़ का कौन कौन साहित्य का आपका बुक लिख दिया रहेगा, उसमें आपको जो क्या बोलते हैं उसका राइटर का नाम आपको ढूंढना रहता है। और अभी का जो कूट वाला प्रश्न आ रहा है उसमें आप लोगों को लगभग 5 प्रश्न में आपको 2 नंबर देगा। क्या 5 को एक ही में कंबाइन कर देगा, 2 में कंबाइन कर देगा, और कौन सही है कौन गलत है करके आपको छांटने के लिए बोलेगा।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसमें। भारत मतलब, और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का संगीत कौन सा संगीत है, लोकगीत के बारे में पूछता है। छत्तीसगढ़ का नृत्य, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, ये सब के बारे में पूछता है। नाचा, राउत नाचा, ये सब छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत ही अच्छी है। और देखिए यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का है, मतलब जो जनजाति संस्कृति है, उसके बारे में पूछा जाता है मेनली। देखिए यहाँ पे जनौला, छत्तीसगढ़ का जो जनौला मतलब प्रश्न पूछता है, क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ। और ये मुहावरा, हाना, इन सब के बारे में पूछा जाता है। लोकोक्ति, इन सब के बारे में पूछते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्यौहार। तो इनमें देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पूछता है, कौन सा जाति कहाँ निवास करता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए करके अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले एग्ज़ाम में, उसमें पूछा गया था। भारत के तीज त्यौहार मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी तीज त्यौहार है उसके बारे में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः किस पर आधारित है, मुख्यतः उद्योग पर आधारित है। अभी का जो प्रश्न वर्तमान चल रहा है उसमें छत्तीसगढ़ में वन और कृषि, इन सब के बारे में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कैसा है उसको पूछेगा, स्थानीय शासन कैसा है उसको पूछेगा, पंचायती राज। देखिए मेनली जो है पंचायती राज का पूछता है। क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है पंचायतों का गढ़ है। यहाँ पे हर जगह ग्रामीण पंचायत आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग पंचायती राज को विशेष ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ में कौन सा उद्योग है, कौन से जिले में है, कि उसमें क्या बनता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऊर्जा कहाँ है, ऊर्जा उद्योग भी, जल एवं खनिज उद्योग, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना ही होना है। ये आप लोगों का हर बार पूछा जा रहा है, बार बार आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ना ही नहीं है ना, इससे बाहर आप लोग पढ़ोगे वो आपका टाइम वेस्ट है। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, मतलब अभी जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर चल रहा है, जितने भी सरकार ने योजनाएं घोषित की है उसके बारे में पूछा जाएगा। कौन से क्या बोलना चाहिए, कौन कौन से जो प्रमुख हमारे जो नेता है जिनका निधन हो गया, किनको क्या इनाम मिला है, उन सब के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। और पुलिस की सामान्य जानकारियाँ, पुलिस की जो है जितने भी जानकारी होती है, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये आपका रीजनिंग टाइप से आ जाएगा। और पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है, पुलिस ट्रेनिंग का मुख्यालय कहाँ है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे, इसके बारे में भी पूछा जाता है, मोहन सिंह थे हमारे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आप लोगों का कितना हो गया, 50% हुआ, 2% इंडिया का, 20% इंडिया का और 30% आपका छत्तीसगढ़ का। अब देखते हैं 30% आपका रीजनिंग का। इसका देखते हैं रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग में क्या है, आपको 30% आपका प्रश्न आएगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न आता है। इस भाग में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। तर्क करना, आपको 2 तर्क दे देगा, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको देखना है। संबंध देखना, मतलब क्या है, वो बोलते हैं पुस्तक का संबंध विद्यालय से है, तो उसी प्रकार बोल देता है कि मेडिसिन का संबंध कहाँ से है। एक ठो अस्पताल दे देगा, एक ठो मंदिर दे देगा, एक ठो मेडिकल दे देगा और एक ठो लाइब्रेरी दे देगा। तो उसमें का आपको छांट लीजिएगा पुस्तक का क्या बोलना चाहिए, मेडिसिन कहाँ रहेगा, मेडिसिन जो है अस्पताल में या फिर लैब में रहेगा, लेबोरेटरी में रहेगा। देखिए एनोलॉजी, मतलब ये जो है आंकिक प्रश्न आता है इसमें से। जैसे आपको लुप्त संख्या दे दिया जाएगा, उसके बारे में देखिए। अब यहाँ पे कारकों का परीक्षण, इसमें क्या है, आपको क्या बोलता है, विषमता पहचानता है, कौन सा अलग है उसको पहचानना है। आंकिक श्रेणी, अभी जो मैं बोल रहा हूँ मिसिंग नंबर टाइप से। अक्षर श्रेणी, जिसमें अक्षर रहेगा 1 2 3 4 5 करके दे देगा, उसका नंबर पूछेगा, इसमें कौन सा अक्षर आएगा पूछ देता है। अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, इसको ही है। सांकेतिक भाषा, मतलब वही कूट का प्रयोग करता है, उसके बारे में प्रश्न आता है। छिपे हुए चित्र देखना, मतलब आपको चित्र बना कर दे देते, उसमें कितने त्रिभुज है उसको देखना है, कितने वृत्त है उसको देखना रहता है, कितने वर्ग या आयत है उनको देखना रहता है। गणितीय संक्रियाएं और चित्रों का मिलान, मतलब जितने भी गणितीय संक्रिया रहता है उनका चित्र है उनका मिलान करना रहता है। अब देखिए इनके अलावा और क्या रहता है इसमें, संचार कौशल आपका पूछेगा, सही पारस्परिक, मतलब आप एक दूसरे से कैसे बात व्यवहार कर सकते हो, उस टाइप से आपको प्रश्न पूछेगा।
30 नंबर का प्रश्न है, इतने में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए है। तार्किक प्रश्न पूछेगा, मतलब विश्लेषण क्षमता आपका कैसा रहेगा। आपको बोल दिया जाएगा कि एक चोर है, वो पैसा चुरा कर भाग रहा है, और पुलिस अगर उसको पकड़ लेता है तो वो बोलता है कि मेरे घर में बीबी बच्चे बीमार हैं इसलिए चोरी कर रहा हूँ। तो उसके बारे में आप उसको क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे, उसको अंदर करोगे, उसको पैसे दोगे, या फिर उसको भगा दोगे। इसके बारे में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण का क्षमता, यही वाला प्रश्न है। अगर आपके पास ये होता है, ये होता है, तो आप कैसे करोगे, कि इसका प्रश्न आता है। देखिए आपका कितना हो गया यहाँ पे 80 नंबर का हो गया ना। देखिए यहाँ पे आपको आ गया पहला 20, फिर 30, फिर 30, कितना हो गया आपका 80 नंबर का। आप लोग इतना को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। देखिए 10 नंबर का मान के चलिए प्रश्न गलत रहता है, मान कर चलिए ना, कोई फिक्स नहीं रहता, बाकी मान के चलो 10 नंबर का प्रश्न गलत रहता है। चलिए अगला देखते हैं, आपका चौथा पार्ट। देखिए गणितीय संक्रियाएं या फिर अंक गणित, इसमें क्या है, जो भी गणित वाले प्रश्न है उसके बारे में आप लोग, इसको बहुत ही इजी प्रश्न आता है गणित का। बस हम लोग क्या है, हम लोग डरते हैं गणित में कुछ गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं, आप लोग इसका तैयारी करोगे ना तो बहुत ही ईजी बनता है। आप लोगों को मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को मैं इसका नोट्स दे दूंगा। एकदम ईजी है, आप बनाते रहिएगा, आपको मज़ा आएगा। देखिए पहला क्या है, संख्याएं। संख्याओं में क्या है, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड होगा। विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभाज्य संख्याएं जो कि एक के अलावा किसी से विभाज्य नहीं होगा। आरोही संख्याएं, अवरोही संख्याएं, क्रम स्थानीय संख्याएं, मतलब घटते क्रम, बढ़ते क्रम, और उनका जो क्रम है उस हिसाब से संख्या है। बहुत ईजी प्रश्न एक हो गया। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न से में बदलना। देखिए जो साधारण भिन्न है उसको दशमलव भिन्न में बदलना है, और दशमलव भिन्न है उसको तुलनात्मक भिन्न में बदलना है, और तुलनात्मक भिन्न को फिर साधारण भिन्न में बदलना है। ऐसे प्रश्न आएगा करके बोल रहे हैं। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएम आपको इसको दिया, और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है, इसको पूछ सकता है। देखिए आजकल क्या है, ये लोग पैटर्न चेंज किए। इसमें क्या है, आंसर नहीं पूछ रहे हैं, मेथड पूछ रहे हैं कि कैसे करोगे, क्या होगा, तब वो उत्तर आए करके। अब मेथड पूछ रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ट्रिक्स का ये सब ट्रिक्स में बन जाता है। औसत निकालने का से संबंधित प्रश्न, एवरेज कैसे निकालते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। देखिए परसेंटेज, प्रतिशत का अर्थ है प्रतिशत को दशमलव में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना, इनसे प्रश्न आएगा। चाल, समय, दूरी, समय निकलने से संबंधित प्रश्न। देखिए चाल, समय, दूरी, इन सब को निकालने से प्रश्न बनता है, तो बहुत ईजी प्रश्न आएगा। इन देखिए हर एक टॉपिक से 2-2 प्रश्न आएगा, मतलब 2-2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम ईजी प्रश्न है। साधारण ब्याज, देखिए इससे प्रश्न ईजी नहीं आता, बस आप लोगों को निकालना नहीं आता, वो अलग बात है। साधारण ब्याज आता है। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, इसमें बोल दिया रहेगा कि एक आदमी राम जो है 1500 में वस्तु को लेता है और 50% के लाभ में उसको फिर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परसेंटेज निकाल लीजिएगा, सब बन जाता है। अनुपात एवं समानुपात, इन सब के बारे में इसका विभाजन पढ़ना है। देखिए अनुपात और समानुपात का समानुपाती भागों में विभाजन होता है, मतलब उसको समान अनुपात में विभाजन किया जाता है और उसका वैल्यू निकाला जाता है, उसको बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात। अब देखिए संख्याओं को जोड़ना, घटाना तथा गुणा भाग करना। ये वाला प्रश्न अभी जो रीजनिंग में भी बार बार पूछा जा रहा है, संख्याएं आपको दे दिया रहेगा, उसको जोड़ो, घटाओ, प्लस माइनस, बोर्ड मास का नियम आप लोग जानते होंगे, तो ये सब इजीली बन जाएगा। बोर्ड मास का नियम जाने, और उसके बाद सामान्य गणित, मतलब इसमें ये कुछ भी पूछ सकता है ना, सामान्य गणित में इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। देखिए इसमें क्या है, क्षेत्रफल के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, एरिया का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आयतन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपको सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा, ना ही आपको टेबल वाला क्वेश्चन आएगा, और ना ही आपको एज का क्वेश्चन आएगा। बाकी सब इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या है, मैं कुछ दिन से थोड़ा बिजी था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगेगा
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप नए हो तो भी कीजिएगा, पुराने हो तो भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए आप लोगों को मैं प्रिपरेशन वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोग उसको पढ़ते रहिएगा, आपका हर एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं मैथ का भी अपलोड कर दूँगा बीच बीच में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, मदद चाहिएगा, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।